एक चीज़ नोटिस करना, हम जब ये अफ़र्मेशन करते हैं, विजुअलाइज़ेशन करते हैं, सभी टाइम कर ये सब करते हुए हमारा जो फ़ोकस है, मतलब हम अगर चाह रहे हैं कि मुझे ये जॉब मिल जाए, तो हम मोस्टली ये सोचते हैं कि वो जो कमिटी वाले हैं, वो मुझे कॉल कर लें। या तो अगर हम एसपी को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, तो बहुत ही बार ऐसा सोचते हैं, ऐसा विजुअलाइज़ करते हैं कि वो हमें कॉल करे, वो हमें टेक्स्ट करे, वो मेरे अकॉर्डिंग बिहेव करे, वो मुझसे प्यार करे। या तो किसी से अगर झगड़ा हो जाए, किसी से मुझे रिजेक्शन मिल जाए, तो मोस्टली ऐसा विजुअलाइज़ करते हैं या अफ़र्म करते हैं कि वो मुझसे सॉरी माँगे, वो मेरे पास आके अच्छे से बात करे, मुझे मनाए। तो एक बार नोटिस करके देखो कि यहाँ पे फ़ोकस कहाँ जा रहा है। हमेशा हम सोच रहे हैं किसी दूसरों के बारे में, हम सोच रहे हैं किसी सेकंड सिचुएशन के बारे में, जिनसे हमें ये मिल जाए, उससे हमें ये वैलिडेशन मिल जाए, उससे हमें ये सक्सेस मिल जाए, उनसे हमें ये अटेंशन मिल जाए। तो ये कहीं हम लोग ये उन्हीं को हमारा लाइफ़ का मेन कैरेक्टर नहीं बना रहे। आप थोड़ी हो आपके लाइफ का मेन कैरेक्टर। नोटिस करो, आप आपके लाइफ में कहीं पे साइड कैरेक्टर बनते जा रहे हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मैनिफेस्टेशन चैनल मैनिफेस्ट इजीली। तो आज ये 21 डेज मैनिफेस्टेशन चैलेंज का डे 13 है, जिसका अफर्मेशन मैंने सोच समझ के ही ये रखी है, क्योंकि इतने दिनों तक जो सब कुछ किया सारा ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा प्रैक्टिकल बनना है, थोड़ा टैक्टफुली काम करना है, और आपको बोलना है, अफ़र्म करना है कि आई एम द मेन कैरेक्टर ऑफ माई लाइफ। यस, यू आर द मेन कैरेक्टर ऑफ योर लाइफ, बिकॉज यू विल डिसाइड, यू विल चूज़ वट एवर इज़ कमिंग इन योर लाइफ ना। ये रिजेक्शन हो सकता है, ये सैडनेस हो सकता है, तो उसको आप क्या करोगे? इग्नोर करोगे। मतलब आपका डिसीजन होगा कि आप इसको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे। आपके पास सक्सेस आ रहा है, आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रहा है, आपके पास लव आ रहा है, तब भी आप चूज़ करोगे कि उसको आप एक्सेप्ट करोगे या जाने दोगे, किसी और ऑप्शन के बारे में सोचोगे। मतलब हर सिचुएशन में यू आर द मेन क्रिएटर, यू आर द मेन कैरेक्टर। जो आप डिसाइड करोगे वही होगा, आप चूज़ करके लोगे। किसी भी सिचुएशन या किसी भी दूसरे इंसान आपके लाइफ को कंट्रोल नहीं करने वाला, मतलब आप करने नहीं दोगे। तो इसीलिए अफर्म करना है, जब हम मैनिफेस्टेशन में कुछ क्रिएट कर सकते हैं, तो क्यों ना हम खुद को ही अपने लाइफ का क्रिएटर बनाएं, खुद को ही अपने लाइफ का मेन कैरेक्टर बनाएं। तभी ना हम डिसाइड करने का वो पावर हमें मिलेगा। अगर लीड कैरेक्टर पे कोई और ही होगा, तो आपको कैसे मिलेगा कंट्रोल? आप ये बोल सकते हो कि इतने दिनों तक तो इतना सारा अफर्मेशन किए कि आई एम मैग्नेटिक, आई एम इरेजिस्टिबल, अनफॉरगेटेबल, आई एम पावरफुल। ठीक है, तो अब ये इसकी ज़रूरत क्या है? अगर अब जब बोल रहे हो कि आई एम मैग्नेटिक, आई एम इरेजिस्टिबल एंड अनफॉरगेटेबल, एवरीथिंग ओके, माई लाइफ इज़ परफेक्ट, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा हद तक आपको आपके आइडेंटिटी शिफ्ट में हेल्प करता है। लेकिन ये सब बोलने के बाद भी अगर कहीं पे थोड़ा सा भी छूट जाता है, आपका फोकस कहीं पे जा रहा है, कोई किसी भी पर्सन को या किसी भी सिचुएशन को अभी तक आपने कंट्रोल दे रखी है, मतलब विदाउट योर कॉन्शियसनेस, मतलब शायद आपने नोटिस ही नहीं किया, तो वो ठीक करने के लिए ये अफर्मेशन अभी वर्क करेगा, बहुत अच्छे से वर्क करेगा। जब भी आप ये सेंटेंस बोलोगे ना, इसको आपको पूरा दिन रटने की ज़रूरत भी नहीं है। आप एक बार बोलने से ही ना आपका वाई वाई हो जाएगा, आपको लगने लगेगा कि यस यस, आई एम द मेन कैरेक्टर, यू हैव टू बी द मेन कैरेक्टर। मतलब हर डिसीजन आपको लेना है। आप आप सजेशंस ले सकते हो दूसरों से, लेकिन डिसाइड आप करोगे। देखो, मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, हमें हमें इतना तो आप लोगों को भी पता चल गया है कि आपका फोकस देना है वहीं पे
जो चीज़ आप चाह रहे हो कि आपके लाइफ में आए, ठीक है। तो आपके लाइफ में मान लो कि कुछ रिजेक्शन आया, कुछ ख़राब चीज़ हो गया, इन स्पाइट ऑफ ऑल द अफर्मेशंस, ओके, ये तो हो ही सकता है ना। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको क्या हम रिएक्ट करेंगे या उसको जाने देंगे, उसको इग्नोर करेंगे? क्योंकि जब भी मान लो कि आपको किसी जॉब में नहीं मिला, इंटरव्यू आप क्रैक नहीं कर पाए, ठीक है। अभी अगर आप उस पे रिएक्ट करते हो कि हाय क्यों नहीं मिला, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, तो आपका फोकस वहीं पे जाएगा। और अगर आप ऐसे सोचते हो कि ओके ठीक है, होप फॉर द बेटर लक, मैं आगे निकल जाती हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू और अच्छे से दूंगी, वो क्रैक होगा ही होगा, तो क्या होगा आपके लाइफ में ना, वो नेगेटिव पार्ट लूप पे नहीं आएगा। क्योंकि आपको किसी भी सिचुएशन को, अगर वो नेगेटिव है, वो आपको मानना है कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, इसको हमें आइडेंटिटी नहीं बनाना है। और आइडेंटिटी कैसे नहीं बनाना है, अगर आप उस पे रिएक्ट नहीं करते हो तो। अगर आप वहाँ पे फोकस देते हो, अगर आप उसको रिएक्ट करते हो, तो ही बहुत चांसेस होता है वही चीज़ आपके लाइफ में सेकेंड टाइम आए। लेकिन अगर आप उसको इग्नोर करते हो, अगर आपका ध्यान ही नहीं जाता है वहाँ पे, अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड ना सोच ही नहीं पाएगा कि ऐसा कुछ चीज़ हुआ भी था, आपका ध्यान निकल लेके चले जाओ कि नेक्स्ट टाइम ओके मेरा तो क्रैक होना ही है, ये शायद किसी भी रीज़न से नहीं हुआ, ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं। तो क्या हुआ, आपका फोकस गया वही पॉजिटिव पार्ट पे, जहाँ पे आप खुद को देखते हो कि आई एम एबल टू क्रैक द इंटरव्यू, राइट। तो इससे क्या होगा, आपके लाइफ में कोई लूप क्रिएट नहीं होगा नेगेटिव सिचुएशंस का। सो बस दैट्स इट, यू हैव टू जस्ट रियलाइज द मैटर, रियलाइज द फैक्ट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अफर्मिंग दिस सेंटेंस। बिकॉज कुछ भी अफर्मेशन जो होता है ना, उसको अफर्म कर रहे हो, उसका पर्पस क्या होता है? ये अफर्म करना आपका मैनिफेस्टेशन का बस एक प्रोसेस है ना। आपका पर्पस ये है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे हो। तो जब भी आज का टास्क, आपको कुछ लिखना विखना नहीं है, इसको रटना भी नहीं है, अब जब जब याद करो तब तब इसको बोलो। अगर आपको नेगेटिव कुछ आए, डाउट कुछ आए, तो आप बस बोलो, नो आई एम द मेन कैरेक्टर ऑफ माई लाइफ, आई कैन डिसाइड, आई विल चूज़, I will control my life and I will control every situations. I will decide what I will take in my part and what I will ignore. So आपको बस थोड़ा अपने एटीट्यूड में चेंज लाना होगा। मतलब अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम द मेन कैरेक्टर ऑफ माई लाइफ, मैं बोल रही हूँ और मैं ऐसे शैटर्ड होके बैठी हूँ कहीं पे, कुछ भी काम पे वो दिख नहीं रहा है, वैसा नहीं है। आपको ना थोड़ा कॉन्फिडेंटली वर्क कीजिए, आप थोड़ा खुद पर ज़्यादा ट्रस्ट लाइए, ठीक है। और आपका फेशियल एक्सप्रेशन भी, मतलब आपको, आप बोल रहे हो कि यू आर द मेन कैरेक्टर ऑफ योर लाइफ, so your facial expressions will be must be like that, right? मसल्स आप हो जाएगा, अब बोलो और थोड़ा चीयर अप हो, थोड़ा ब्राइटनेस लाओ, मसल्स आप करो, स्माइल करो एंड अफर्म करो, एंड थोड़ा ज़्यादा अपनी लाइफ को कॉन्शियसली एंजॉय करो। एक काम करो, आप देखना पूरा दिन ना जैसे भी बीते, आप नाइट में क्या सोचोगे आपके लाइफ में, हम मान लेते हैं कि आपके लाइफ में ना पूरा दिन में बस 10% ही अच्छा हुआ और पूरा दिन आपका कुछ ना कुछ खराब गया, ठीक है। तो आप क्या याद करोगे, वही 10%, उसके लिए आप ग्रेटफुल बनो, उसके लिए आप हैप्पी रह जाओ। और जो 90% हुआ ना, उस पर फोकस ही मत दो। मैं बस एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इतना ज़्यादा इतने दिनों तक अगर आप अफर्म कर रहे हो तो आपके लाइफ में 90% अच्छा ही होने वाला है एंड 10% ख़राब होने वाला है, तो आपका फोकस वहीं पे जाएगा। लेकिन मैं बोलती हूँ, अगर कोई फर्स्ट टाइम भी ये अफर्मेशन कर रहा है, फर्स्ट टाइम भी मेरी वीडियो देख रही है और सोच रहा है कि ये वाला अफर्मेशन से शुरू करेंगे, तो तब भी अगर आपका 10% अच्छा है तो आपका फोकस वहीं पे जाना चाहिए। अब बस उधर ही फोकस करो, जितना अच्छा है उसी के लिए ग्रेटफुल रह जाओ। एंड नोटिस द स्लो शिफ्ट बट परमानेंट शिफ्ट। सो थैंक यू सो मच अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है,
And if you like it, don't forget to like, comment and सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपको पर्सनल कोचिंग चाहिए तो मेरा नंबर बायो पे दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। हैप्पी मैनिफेस्टिंग।